देखिए यहाँ पे प्रेम घन जी किस युग के कवि है, तो याद कर लीजिए भारतेंदु युग के। बहुत पूछता है किस युग के कवि है, ये महत्वपूर्ण। उनका जन्म कब हुआ था, 1800। चलिए घनानंद जी के बहुत बाद वो रीति युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, रीति युग के। किस युग के कवि थे, घनानंद जी किस युग के कवि थे, अब प्रेम घन जी 1689 में, 1855 में, बहुत साल बाद, 200 साल बाद लगभग, है ना। देखिए कहाँ पे हुआ था, मिर्जा, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 100 साल पहले। कब, 100 साल पहले, लगभग 100 साल पहले, है ना। वे काव्य के जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपना एक आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आइडियल पर्सन मानते थे। सब आदमी का वो आइडियल पर्सन होता है ना, उसके ऐसा बनना चाहता है, है ना। तो इनका कौन था आइडियल पर्सन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे बहुत ही अच्छा ढंग से लिखा करते थे। देखिए 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। याद कर लीजिएगा, ये पूछता परीक्षा में। उन्होंने किस समाज की स्थापना की, रसिक समाज की स्थापना की। किसने किया, प्रेम घन। कति, पूरा नाम एक बार बोल लिया करो, दिमाग में घुसता है, बोलने से ज्यादा दिमाग में घुसता है। पूरा नाम क्या है, चलिए ये किस युग के कवि थे, किस समाज की रचना की, रसिक समाज की स्थापना की। चलिए उन्होंने आनंद कंदामिनी मासिक पत्रिका लिखा। पत्रिका माने होता है पेपर। पेपर जो सप्ताह महीना पर निकलता है उसको कहते हैं मासिक पत्रिका। जो सप्ताह पर निकलता है साप्ताहिक पत्रिका। जो रोज निकलता है उसको दैनिक पत्रिका, है ना। जो साल भर पर निकलता है उसको वार्षिक पत्रिका। जो पत्रिका माने वैसा पेपर जो डेली निकले उसे क्या कहते हैं, दैनिक पत्रिका। जो सप्ताह पर निकले साप्ताहिक पत्रिका। वैसा पत्रिका जो एक महीना पर निकले मासिक पत्रिका। आज जो एक साल पर निकले, 6 महीना पर निकले छमाही परीक्षा। अर्धवार्षिक पत्रिका जो परीक्षा हो गया ना आपका। दैनिक परीक्षा तो नहीं होता होगा, नहीं दैनिक परीक्षा, साप्ताहिक परीक्षा, मासिक परीक्षा तो होता है आप लोगों का, नहीं। जब से के पाठक आया मासिक परीक्षा लगा दिया है। कम से कम महीना में 4 दिन जाना है। देखिए आगे देखिए, तो याद रखिए कौन, क्या नाम था उसका मासिक पत्रिका का नाम, आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका। उसके बाद तथा उसका एक और था क्या था, नागरी विरल। इस साप्ताहिक पत्रिका था, सप्ताह पर निकलता था। और वो क्या था, महीना पर। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे, सभापति भी थे। कहाँ के, तो साहित्य सम्मेलन होता है उसके सभापति थे। साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता के अधिवेशन में सभापति भी बने। मतलब क्या, अधिवेशन होता है कवियों का है, वो मीटिंग होता है, उसमें सभापति थे वो। नेक्स्ट, उनकी रचनाएं जो थी, प्रेम घन सर्वस्व। याद रखिएगा, बहुत पूछता है प्रेम घन सर्वस्व। अब बच्चा को याद रखने की जरूरत तो नहीं है, क्या कि नाम है प्रेम घन। तो परीक्षा पूछा प्रेम घन सर्वस्व किसकी रचना है, या ऐसे पूछ सकता है प्रेम घन की रचना कौन है, क्या एकदम आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि नाम में प्रेम घन नाम, वो किताबों का नाम है, वो नाम है। चलिए प्रेम घन का जो निबंध है वो कथी लिखते थे, तो निबंध लिखते थे, नाटक, कवि। निबंध भी थे, निबंध लिखते थे, नाटक लिखते थे, और कविता भी लिखते थे। एवं समीक्षा और क्या थे, भारत सौभाग्य, प्रयाग राम गमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। नाटक के बारे में बात कीजिएगा तो याद रखिएगा भारत सौभाग्य, और दूसरा नाटक क्या था, प्रयाग क्या, रामागमन, क्या, रामगमन, सॉरी रामागमन है, रामागमन है। भारत सौभाग्य और क्या है, प्रयाग रामागमन उनकी मुख्य नाटक है। नाटक जो लिखे हुए, उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य के लिखा। याद रखिएगा, जीर्ण जनपद क्या है, काव्य है। काव्य यानी कि कविता वाला संग्रह, कविता का। इसमें उसने ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है। इसमें प्रेम घन की जो काव्य रचना है कविता लिखने में, तो वो जो थे ना ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में वो भी लिखते थे। परंतु इसमें क्या था, अवधी भाषा भी था इसमें, है ना। अवधी, ब्रज भाषा और अवधी दोनों मिला के लिखते थे।
खड़ी बोली का व्यवहार भी करते थे ये। तो याद रखिएगा, जो प्रेम घन है इनकी रचना 3 भाषा में मिलती है, ब्रज भाषा में, अवधि में और खड़ी बोली में। ठीक है ना, याद रहेगा, ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली। याद रखिए, परीक्षा में ये पूछता है कि प्रेम घन जी किस भाषा के कवि थे, ऑप्शन डाल देगा किस भाषा कवि नहीं थे। देखिएगा, प्रेम घन जी किस भाषा कवि नहीं थे डाल देगा, डाल देगा तीनों क्या, अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी, संस्कृत, कोई डाल देगा, मगही कोई डाल देगा भाषा, समझे ना। तो इस तरह से आप याद रखिए 3 भाषा के कवि थे। कौन कौन थे भाषा पे याद कर लीजिए, ब्रज भाषा, अवधि और खड़ी बोली। उनकी काव्य में बहुत ही यथार्थ थी, सच्चाई थी। उन्होंने राष्ट्र के स्वाधीनता के लिए लिखा, देश आज़ाद करने के लिए। देखिए, जिस समय उनका जन्म हुआ और जब वो मरे तब के बीच में क्या हो रहा था, हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज इस पर शासन कर रहे थे। देख लीजिए, उनका जन्म और मृत्यु दोनों देख लीजिए तो समझ में आपको क्लियर आ जाएगा। जन्म, अंग्रेज का शासन हो गया था 1922, अभी तो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, अभी देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, मर गए, है ना। आज अब जब जिंदा रहे होंगे तो क्या चल रहा होगा बीच में, आज़ादी की लड़ाई। तो लिखा करते थे देश को आज़ाद कराने वाले चीज़ों के बारे में, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा करते थे वो। भारत वासियों के दिल में अपने देश से प्रेम जगाने के लिखा करते थे कि देश देखो, अपने देश से प्यार करो, अपने देश की वस्तु से प्यार करो, अंग्रेज लोगों को हटाओ यहाँ से, भगाओ, ऐसा लिखा करते थे ज़्यादातर। अपनी जितनी कविताएं सब वही लिखा करते थे। स्वदेशी नाम है, स्वदेशी मतलब अपने देश का। आपको याद होगा स्वदेशी आंदोलन, नहीं याद है, आप पढ़ाएंगे इतिहास में कि स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी क्या किए, बताया क्या कि स्वदेशी अपनाओ। अंग्रेज क्यों यहाँ पे आए हैं, कपड़ा बेचने के माध्यम से आए थे, बहाना बना के। ठीक से बैठो बुआ, कपड़ा हम खरीदेंगे नहीं उसे अंग्रेज से, अपना कपड़ा बना के पहनेंगे तो कपड़ा क्या ले, हम खरीदेंगे नहीं, अंग्रेज का गुलाम क्या हो जाएंगे। स्वदेशी अपनाओ, अपने देश का सब कुछ अपने, स्वदेशी माने क्या, अपने देश का। तो कविता का नाम क्या है, स्वदेशी। इसमें आप किस में बारे में बताया गया होगा, स्वदेशी, कविता में स्वदेशी के बारे में बताया गया, अपने देश के बारे में बताया गया हो। अब ये इसका अर्थ है, कविता का अर्थ है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारांश में लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, कविता को जानते हैं किताब के माध्यम से, किताब में जो लिखा उसके माध्यम से। ठीक है, देखिए क्या है, आपको हम कविता पढ़ा लाइन बाय लाइन समझाते हैं, समझिएगा, और हर एक लाइन को समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला लाइन है, सभी विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखात, भारतीय कछु अब न भारत मम दरदास। आज की दुनिया में देख लीजिए, भारत की चीज़ों में, भारत में ही भारतीयों को अच्छा नहीं लगता। भारत में आप रहते हैं, खरीदते क्या, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन, मैं भारतीय चीज़ों को आपको अच्छा नहीं लग रहा है। भारत के लोगों को ही विदेशी गतिविधि हो गया है, विदेशी की तरह रहते हैं हम लोग। सबका पहनावा ओढ़ावा विदेशी हो गया, हिंदुस्तान का पहनावा ओढ़ावा नहीं है, जो आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, सब विदेशी हो चुका है। मनुज भारतीय देखी को सकत नहीं पहचान, अब मुसलमान हिंदू कौधे है ये क्रिस्तान। आज इंसान को देख के आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है और कौन क्रिश्चियन है। मनुज भारती देखी, मनुष्य को देखकर आप बता नहीं सकते कि किस धर्म का है। सबका पहनावा ओढ़ावा एक ही जैसा हो गया, अब एक जैसा लोग पहन रहा है। अब देखिए, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई इति अति भाई, गई इन्हें अति भाई। क्या करें, पढ़ी विद्या परदेश की विद्या, आज पढ़ने के लिए सबका चाहत होता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लंदन जाएंगे पढ़ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कहाँ पे है, लंदन में है, इंग्लैंड में। तो आज सबकी चाहत होती है, जो भी अच्छा पढ़ने वाला लोग होता है ना, वो चाहत होती है कि जाके अपना ऑनर्स वहीं से करें, चाहत है सबका एक ड्रीम होता है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। इंडिया वालों की चाहत होती है कि कम से कम DU में पढ़ ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ ले। इंडिया में सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU। उसके और भी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से लोग पढ़ता है। मगर पूरा विश्व लेवल पे अगर देखा जाए ना तो कौन है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वो यूनिवर्सिटी होता है ना जहाँ पे कॉलेज का मतलब मेन होता है, वो समझिए। आप बाद में पढ़िएगा यूनिवर्सिटी में, अभी आप जाइएगा तब पता चलेगा, अभी तो आप स्कूल में घूम रहे हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोग का विदेशी करा क्या, पढ़ी विद्या परदेश की, विदेश में जाके विदेश की बुद्धि पढ़ लिया है, बुद्धि विदेशी पाए, बुद्धि कैसा हो गया है, विदेशी वाला। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अति भाई, चाल चलन, रहन सहन, चाल चलन कैसा चाहिए, विदेशी।
हर हम लोगों का पहनावा उठावा हर चीज, चाल चलन, रहना बोलना बतियाना सब विदेशी हो गया, कोई हिंदुस्तानी नहीं है, सब विदेशी हो चुका है। अब क्या करें, ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता के लेस। इतना ठाट बाट लोगों का हो गया है, हेयर स्टाइल, कपड़ा, डिजाइनिंग, हर एक चीज, खान पान, कुर्सी टेबल बैठ के खाना, स्टाइलिश। देश मतलब विदेश बन गया, देश में लगता है कि विदेश में आ गए। देश के लोगों का चाल चलन ऐसा हो गया है कि विदेश के लोगों के जैसा हो गया। आ रहे बैठे, थोड़ा ऑफिस बैठे ना, आ रहे। सपने हूँ जिसमें ना कहे भारतीयता का लेस, भारतीयता का लेस हो गया, भारतीयता तो है ही नहीं, भारतीयता किसी में है ही नहीं। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, ये हो गया। अगला है, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदी लोग, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलने नहीं आता है, अब अंग्रेजी मिक्स करके बोलता है लोग, अंग्रेजी चाहिए, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपभोग। इंग्लिश में बोलना एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू, मतलब अंग्रेजी में बोलना हो गया। अब हिंदी में नहीं, धन्यवाद, प्रणाम, ये सब खत्म, नमस्ते, ये सब खत्म। अंग्रेजी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, ओके सर, कर देंगे सर, ये सब हो गया, सब खत्म हो गया। हिंदुस्तानी आ गया, खत्म, हिंदुस्तानी खत्म हो गया, अंग्रेजी वाला सब कुछ आ गया। अंग्रेजी पहनावा उठावा भाषण कर, अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी वस्तु का उपभोग करते हैं हम, सब कुछ अंग्रेजी चाहिए, हिंदुस्तानी नहीं। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ लजात, भारतीय सब वस्तु हो ही सोए हाय गिनात। करे क्या, हिंदुस्तानी नाम सुन के लजाता है, कहीं जाता है अमेरिका में, 10 को लोग सब वहाँ रहता है, अंग्रेज सब रहेगा, क्या कोई रहेगा तो अंग्रेजी बोलेगा, आई एम फ्रॉम वेयर, तो कहता है आई एम फ्रॉम कैम्ब्रिज, आई एम फ्रॉम, मैंने अंग्रेजी वाला बोल देगा क्या कि हम कहाँ से हैं, तो अंग्रेज कहीं दूसरे जगह से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से है, चाइना से, ऐसे बोलेगा। ये नहीं बोलेगा कि हिंदुस्तान से, आई एम फ्रॉम इंडिया, नहीं, इंडिया से लोग घिनाता है, बोले इंडिया कैसे हम बोलते हैं, इंडिया बोलेंगे तो लोग समझाएगा आई हेट इंडियन, अंग्रेज सब कहेगा आई हेट इंडियन, इंडियन नहीं बोलेगा। अंग्रेज के सामने में बोलेगा कि हम जापान से आए हैं, आई एम कम फ्रॉम जापान, बताइए, ये बोलेगा अंग्रेजी में। उसको अंग्रेजी में ज़्यादा पसंद है, सब कुछ अंग्रेजी चाहिए उसको, घिनाता इंडियन बोलने से। जो विदेश में जाके रहते हैं उन लोगों को, आप लोग काला घिनाइएगा, आप लोग तो इंडिया में रहते हैं, विदेश जाइए तब ना पता चलेगा, विदेश तो गया ही नहीं है ना, विदेश जाइए तब ना चलेगा। विदेश में जो जाते हैं वो लोग बताते हैं, आप लोग क्या बताते हैं, आप तो इंडिया में रहते हैं तो बोलबे करते हैं आई एम फ्रॉम, अरे बगले में तो घर है। नेक्स्ट, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। का देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश में सब का चाल चलन अंग्रेजों जैसा हो गया। हाटन, हाटन माने होता है बाजार, मैं देखू भरा, हाटन में देखू भरा, बाजार में मैं देखता हूँ, बसे अंग्रेजी माल, खाली अंग्रेजी माल सब ठूसा हुआ है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ये, इंडिया कहाँ है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कुछ नहीं है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन यूएस, इंडिया कहाँ है, मेड इन इंडिया मिलेगा ही नहीं आपको। इंडिया तो अपना को मोबाइल नहीं बना पाई है अभी तक, बताइए, इंडिया अपना को मोबाइल भी लॉन्च नहीं कर पाई है ठीक ढंग से, अकेले तो कोई लोग खरीदता नहीं उसको, कौन खरीदता, लावा चला गया तावा, कंपनी रिजेक्ट हो गया। आप जितना मोबाइल खरीदते हैं, चाहे वो एप्पल अमेरिका की कंपनी, एप्पल अमेरिका कंपनी, लेनोवो, डेल, एचपी सब अमेरिका कंपनी, सब बताइए। इधर का देखिए आप ओप्पो खरीदते हैं, सैमसंग खरीदते हैं, सब इंडिया कंपनी थोड़ी ना है। ओप्पो, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, जितना भी खरीदते हैं आप, जितना मोबाइल खरीद रहे हैं, नथिंग और जो भी खरीदते हैं, नॉट जो भी खरीद रहे हैं, ये सब कंपनी विदेशी है, एक भी इंडिया कंपनी नहीं है। कोई कंपनी है ही नहीं मोबाइल इंडिया का, तो एक मोबाइल सिंपल सा नहीं बना पाई है, तो दूसरा चीज़ छोड़िए, इंडियन चीज़ नहीं है। पूरा आप दुकान में जाइए, पूरा अंग्रेजी माल, बस आपको जितना मोबाइल है, टेलीविजन, जितना कपड़ा भी तो देखते चाइना से कितना आ रहा, इंडिया कपड़ा कम कर दिया हर एक चीज़। जिनसे संभलत ताकि नहीं, जिनसे संभलत सकत नहीं तनकी धेती ढोली ढाली, देश प्रबंध की करिए वो कैसे काम ख्याली। आजकल जिन नेताओं से अपना धोती नहीं संभल रहा है, वो देश को संभालने चल रहे हैं, है ना। करे क्या
जिनसे संभलत सकत तन की धोती ढीली ढाली, जिनसे अपना धोती नहीं संभल रहा है, देश प्रबंध की करिए वो कैसे काम ख्याले। वो काम ख्याले जिसको अपना धोती नहीं संभल रहा है, वो देश को संभालने चला है। नेता सब बनकर बैठा हुआ, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री, हाँ, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिसको शिक्षा के बारे में ABCD नहीं आता वो शिक्षा मंत्री है। जो स्वास्थ्य के बारे में कुछ जानता नहीं, 10 लाइन बोला नहीं होगा, वो स्वास्थ्य मंत्री है ना। जो मुख्यमंत्री है बेचारा, उसको अपना कपड़ा, अपना भाषण नहीं समझ, मुंह में से बोला रहा है, कथी बोलता है, क्या बोलता है, समझ में नहीं आ रहा है। वो देश के मुख्य, अपने राज्य का मुख्यमंत्री है। कहने का मतलब ये है, जिन आजकल नेताओं का हाल बहुत बुरा है देश का, और नेताओं देश को बर्बाद कर रहे हैं। और क्या है, वो अपना ही कुछ नहीं संभाल पा, दूसरों को क्या समझ। जो अपना खुद नहीं कुछ किया हो, दूसरों को कुछ कर सकता है क्या? आप बताइए, आप किससे उम्मीद कीजिएगा जिससे कुछ किया हो? जो खुद नहीं पढ़ा हो वो आपको पढ़ाए और कहे कि हम पढ़ा सकते हैं तुमको। समझिए, जो खुद नहीं पढ़ा हो ठीक से, जो इसका स्टूडेंट लाइफ पता कीजिए, टीचर के बारे में पढ़ने, जब टीचर जैसे पढ़ने आते हैं तो पहले स्टूडेंट नहीं थे, वो स्टूडेंट कैसे थे। जो खुद स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा हो वो कहे हम टीचर अच्छे बन जाते हैं, ऐसा कैसे जल्दी होगा? एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर बन सकता है। जो खुद पढ़ा ही नहीं हो पढ़ने के समय में, वो कैसे आपको पढ़ाएगा? जो देश की सेवा करने के लिए बैठा हुआ है, वो अपना सेवा नहीं हो रहा है, वो क्या देश की सेवा करेगा? वो बात है। दास वृत्ति की चाह चहु दिशी चारहु बनल बढ़ाली, अकरत कुसामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। क्या करें? आज सब लोगों को दास वृत्ति ज्यादा पसंद आता है। बस एक नेता है, पढ़े लिखे पैसा वाला आदमी है, और पीछे 4 चमचा घूमते रहेगा। दास वृत्ति के चाह से बनल, सबको नौकर बनना है, मालिक बनने की चाहत नहीं होती है। चाहे सरकारी नौकरी बने चाहे प्राइवेट नौकरी बने, नौकर बनना ज्यादा चाहता है, मालिक बनना बहुत कम लोग चाह रहे हैं। करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली, बस झूठा प्रशंसा किसी को कर दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, बस हो गया। आजकल झूठा प्रशंसा करा क्या? करत खुशामद झूठ प्रशंसा मनहु बने डफाली। आजकल लोगों का दिमाग ये चलता है कि बस हमारा प्रशंसा हो जाए। आपको हम ये आपके घर जाके ये बोल दें कि बच्चा बड़ा पढ़ता है, अब भले पढ़ते ना रहें तो आपको क्या होगा, मन में बड़ा एकदम डफारी बन गया है। जो लोग आपका प्रशंसा कर देता होगा ना, वो उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और कौन प्रशंसा करने वाले लोग हैं, आपको बताए थे? आपके घर पे प्रशंसा कौन करने वाले लोग हैं? कोई नहीं करता है। तो आप बचे हुए इंसान है, ठीक है न? तो अक्सर के लोग सहेली, भाभी, चाची, पड़ोस की भाभी यहाँ प्रशंसा करती है, हे बहनी कथी कहते हैं, बबनी कहते हैं ना, बड़ा हाँ अच्छा आती आयकर दोस्त, सब लड़का लगा दोस्त लोग थोड़ा बड़ाई कर देगा और पीछे पीछे घूमते रहेगा। जो जिसके पीछे पीछे घूम रहा है, साथ घूम रहा है, समझो उसका बड़ाई कर रहा हो थोड़ा सा। जब बड़ाई करना छोड़ दीजिए और बता दिए तुम कहाँ पढ़ता, 10वां में है तो पढ़ता है, क्या करना पड़ता है, उसके बाद बिहार में साथ रहबे नहीं करेगा ना बुझो भाग, खाली कह चल दोस्त चल, तो एकदम मस्त है लिखा, ओकरा बात तो एकदम चकाचक है। बस कोई बड़ाई कर दे, बड़ाई सुनने के लिए मुंह कान में सिर्फ सोचता है कि हमारा बड़ाई किने चल रहा है। बड़ाई जो कर दिया ना उधर, समझो उसको चपक जाएगा फेविकॉल की तरह, तो पीछे पीछे घूमते रहेगा। भाभी बड़ाई कर दी, भाभी का सब कहना मानेगा। चाची बड़ाई कर दी, चाची का बड़ाई मानेगा। मम्मी को कोई बात कर दी, काम करे, काम कर दे, भर दे काम में और हवित रह ले। चाची अच्छी लगती है, भाभी मम्मी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मम्मी काम करती है, करियर पे ध्यान देने के लिए कहती है, वो अच्छा नहीं लगेगा। टीचर पढ़ने के लिए कहेंगे, वो अच्छा नहीं लगेगा। सुनते हैं किसी टीचर का स्टूडेंट फ्रेंड हो गया हो, फेसबुक पे नहीं रहे ऐसे रियल वाला, सुनते हैं स्टूडेंट टीचर का फ्रेंड हो गया हो, टीचर स्टूडेंट का फ्रेंड हो गया, सुनते हैं? नहीं होगा, हो ही सकता है, आग पानी हो गया ना। एक को पढ़ाना है, पढ़वाना है, घर पे मेहनत करवाना है, एक को पढ़ना पसंद नहीं है, कैसे दोनों का मेल होगा? समझ रहे हैं? जो रियल विद्यार्थी होता है उसको टीचर से फ्रेंड होता है, फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है। जो रियल स्टूडेंट होता है ना, उसको अपने टीचर से दोस्ती होता है। दोस्त कुछ होगा, सर ये कैसे हुआ था, सर ये नहीं बना है सर। कोई आदमी आज नहीं फोन करता है कि सर ये कैसे बना है, सवाल क्या होगा। पहले 10 बच्चा पढ़ता था, फ्रेंड की तरह पूछता था प्रॉब्लम। आज टीचर से दूरी बना लिया बच्चा सब। जो बच्चा टीचर की नज़दीकियाँ बना के रखता है पढ़ने के लिए, वो आगे बढ़ता है बहुत। टीचर और किताब, 2 दोस्त होता है आप, सबसे अच्छा दोस्त है आपका किताब, उसके बाद दूसरा फ्रेंड है आपका टीचर। उसके अलावा कोई फ्रेंड है ही नहीं आपका, सब आपका बर्बाद करने वाला फ्रेंड है आपको। जितना आप गलत काम करते हैं सब दोस्त के चक्कर में करते हैं।
कोई ना कोई दोस्त आपको लत लगाया है, कोई ना कोई लत, इसलिए दूरी बना के रखिए, है ना। आज डफाली मत बनिए, है ना, दास वृत्ति मत चाहिए। नौकर बन के रहना सबको पसंद है, मालिक बनना पसंद नहीं है। नौकर बन जाए, काम का टेंशन नहीं हो, खाली हमको काम करे और अरेंजमेंट करके दर्शन नहीं हो, ये सब होता है। तो ये पढ़ा दिए पाठ हम, खाली क्वेश्चन से बताना है, कल बता देंगे आपको, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरा पाठ कंप्लीट करके लाना है, 2 पाठ, कल भी 2 पाठ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला हिंदी लेकर आइएगा, इतिहास लेकर आइएगा और गणित लेकर आइएगा, विज्ञान लेकर आइएगा, गणित नहीं होगा। कल से इतिहास होगा, क्या होगा,